पुराने बिल में क्या कुछ था और अब जो नया बिल लाया गया है उसमें क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं, विस्तार से इस बात को आप देखिए इस ग्राफिक्स के जरिए, इन्फोग्राफिक्स के जरिए। इसलिए हमने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक सशक्त जीवन सुनिश्चित विकास, ये कहा जा रहा है कि आपका विकास, मुस्लिम समुदाय का विकास जो है वो सुनिश्चित है। इसलिए इस विधेयक का क्या उद्देश्य क्या है, सबसे पहले इस पर निगाह डालते हैं। तो ये कहा गया कि वक्फ की जो संपत्तियों हैं उनका लाभ जो सही लोग हैं उन तक पहुंचे, ये इस बिल का सबसे पहला उद्देश्य है कि जो व्यक्ति, जो सही व्यक्ति हैं उन तक इसका लाभ पहुंचे, ये इसका उद्देश्य है। दूसरा, जो गरीब मुसलमान हैं उनकी गरीबी कम करना, और कैसे कम होगा हम आपको आगे बताएंगे। तो ये कि गरीब मुसलमान जो हैं, क्योंकि मुसलमानों में भी अलग अलग तबके के लोग हैं जो कि गरीब हैं, तो उन तक ये कैसे लाभ पहुंचे इस बिल के जरिए, ये उसका उद्देश्य है। वक्फ संपत्तियों से गरीबों को शिक्षा मिले, क्योंकि शिक्षा का अलग जगाना इस सरकार की प्राथमिकता रही है, फिर चाहे वो कोई भी हो, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। इसलिए भी इस बिल के जरिए शिक्षा का हक, शिक्षा का अधिकार सबको मिले, और इसके जरिए, इस बिल के जरिए इसको प्रावधान इसका किया गया है। गरीबों के लिए कम लागत वाले आवास बनाना इस बिल के जरिए, और वक्फ के जो संपत्तियां हैं उसके जरिए हम कैसे उन गरीब लोगों के लिए उनके घर बना सकते हैं, उनके आवास बना सकते हैं, ये भी कहीं ना कहीं इस वक्फ विधेयक का उद्देश्य है। अगला कि वक्फ संपत्ति पर क्लिनिक और अस्पताल से सस्ती है वो स्वास्थ्य सेवाएं देने का प्रावधान इसमें किया गया है, ताकि कम से कम, चूंकि सरकार की तो अलग योजनाएं हैं, लेकिन इसके जरिए भी आपको एक उचित और सस्ती दर पर और सुलभ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो आपको मिल पाएंगी। अगला उद्देश्य के गरीबों को रोजगार दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना। आप उनको रोजगार मिले, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले और उनका जीवन काफी बेहतर हो सके, ये इसका उद्देश्य है। इन संपत्तियों से, वक्फ संपत्तियों से भ्रष्टाचार, करप्शन को दूर करना, बहुत बड़ी बात है कि इसको लेकर कई सारी बातें हुई, करप्शन का ये एक अड्डा बन चुका है, उसको दूर करना ये इसका उद्देश्य है। वक्फ प्रबंधन की पारदर्शी जवाबदेही व्यवस्था बनाना, एक ट्रांसपेरेंसी इसमें लाना, ये भी एक जरूरी है कि जब आप ट्रांसपेरेंसी लाते हैं तभी भ्रष्टाचार को खत्म करते हैं। अवैध कब्जा, इलीगल जो कब्जा करके बैठे हैं लोग, उसकी भूमि को फिर से हासिल करना और उसके बाद फिर इस पर विकास के काम करना, ये तमाम उद्देश्य हैं इस बिल के। वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड को डिजिटल पोर्टल में डालना कि कहां पूरे देश में कहां पे इस तरह की संपत्तियां हैं, वो आपको एक पोर्टल के जरिए आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो डिजिटल पोर्टल पे इन तमाम डेटा को डाला जाएगा। वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए जिलाधिकारियों को शक्ति देना, तो जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं उनको ये शक्ति देना कि कहां पे इनकी सुरक्षा, जो वक्फ संपत्तियां हैं उनकी सुरक्षा के लिए इनको शक्ति प्रदान करने का जो काम है वो भी इसका प्रावधान है। तो ये कुछ अहम विधेयक और इसके जो प्रावधान है। अब ये आ जाइए कि ये जो 2025 का ये जो विधेयक है, इसको लेकर कई भ्रम फैलाए गए कि इसमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तमाम चीजें बातें गई। इसलिए मुझे लगता है कि ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि क्या कुछ भ्रम फैलाया गया, इसलिए हमने इसके अलग से एक बनाया कि भ्रम और इसकी सच्चाई क्या। तो पहला भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि मस्जिद के प्रबंधन में, मैनेजमेंट में सरकार हस्तक्षेप करने जा रही है, लेकिन सरकार ने आज साफ कर दिया कि मस्जिद के प्रबंधन में कोई हस्तक्षेप नहीं है। दूसरा भ्रम यह फैलाया गया कि सिर्फ यह भी कहा गया इसमें कि सिर्फ एक प्रॉपर्टी के प्रबंधन का ये एक विषय है, यानी कि वक्फ के प्रॉपर्टी का ये मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है और इसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा भ्रम यह फैलाया गया कि धार्मिक व्यवस्था में आप हस्तक्षेप करेंगे, सरकार मुस्लिम समुदाय के, मुस्लिम के जो धार्मिक व्यवस्था उसमें हस्तक्षेप करना चाहती है। सरकार ने साफ तौर पर कह दिया, सच्चाई ये कि धार्मिक व्यवस्था से कोई लेना देना इस पूरे बिल का नहीं है। तीसरा भ्रम यह फैलाया गया कि बिल में जेपीसी के सुझाव को शामिल ही नहीं किए गए। इतने लोगों ने सुझाव दिया, उसको सरकार ने बिल्कुल भी शामिल नहीं किया, लेकिन सच्चाई यह है कि बिल में जेपीसी के कई सुझावों को शामिल किया गया है। आपको बताएंगे वो तमाम सुझावों को शामिल किया गया है और इस बिल में वो परिलक्षित भी किया गया है। चौथा ये कि मस्जिद और दरगाह छीन लेगी सरकार, यह भी एक भ्रम फैलाया गया लोगों की तरफ से कि जो मस्जिदें हैं, जो दरगाह हैं, वो सरकार उसको छीनने का काम करेगी। लेकिन सच्चाई ये कि रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जो सरकार के पास रजिस्टर्ड वक्फ संपत्ति है, जो प्रॉपर्टीज हैं, उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसका मतलब कि कोई छीनने का कोई ऐसा काम नहीं किया जाएगा। फिर यह फैलाया गया भ्रम कि कानून जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव होगा। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब कि पुराने टाइम से होगा, लेकिन सरकार ने यह कहा कि ये जो कानून है 2025 का, वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, ये प्रोस्पेक्टिव होगा। आगे के जब ये बिल पास हो जाएगा, कानून बन जाएगा, उसके बाद से लागू होगा, उसका रेट्रोस्पेक्टिव कोई लेना देना नहीं है। भ्रम ये कि कानून जमीन छीनने का काम करेगा, जो वक्फ की संपत्तियां हैं, इसको लेकर कई बातें की गई, लेकिन सच्चाई ये कि कानून
वक्फ जमीन के प्रबंध का है, उसके मैनेजमेंट का है, छीनने का उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये कुछ भ्रम और इसको लेकर सच्चाई ये जानना भी मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है लोगों के लिए। अब आ जाएगी पुराने और नए वक्फ कानून की तुलना हम अगर करें, क्या कुछ था 1995 में और अभी 2025 वाले, एक एक करके। वक्फ में केवल मुस्लिम सदस्य, ये 1995 के बिल में था और कानून में, और अभी जो लाया गया है उसमें यह कहा गया कि वक्फ का मनमाना अधिकार खत्म किया गया है। उसमें यह था कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता सकता है, लेकिन अब वक्फ का मनमाना अधिकार को खत्म कर दिया गया है। जो एकाधिकार चल रहा था, उस एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। आदिवासियों के लिए कोई अधिकार, उसमें कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन इसमें आदिवासियों के लिए अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। आप उन एरियाज में इस तरह की वक्फ संपत्ति को आप न हड़प सकते हैं, न कुछ उसका दावा कर सकते हैं। जांच में वक्फ बोर्ड को ही अधिकार उसमें दिया गया था पुराने वाले कानून में, लेकिन नए कानून में जांच का अधिकार जिलाधिकारी को दे दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव कि वक्फ बोर्ड के पास यह अधिकार था, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दे दिया गया। विवाद हल करने का अधिकार वक्फ जो प्राधिकरण था उसको इसमें था 1995 वाले कानून में, लेकिन इसमें विवाद हल करने का अधिकार वरिष्ठ अधिकारी को दिया गया है। तो ये तमाम जो बदलाव है, आप देख सकते हैं कितना प्रोग्रेसिव ये बदलाव है इस कानून के जरिए। पहले किसी भी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित किया, किसी भी जमीन को आप कर सकते थे, ये कानून था, लेकिन अब गरीबों के लाभ के लिए किसी भी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है कि अब किसी भी संपत्ति को आप मनमाने तरीके से वक्फ की संपत्ति घोषित नहीं कर सकते हैं। पुराने कानून में डिजिटल रिकॉर्ड के लिए कोई केंद्रीय व्यवस्था थी ही नहीं, लेकिन अब इस कानून में इसकी व्यवस्था की गई है। सभी संपत्तियों का 6 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा और जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो वो सारी चीजें डिजिटल पोर्टल पे अपलोड कर दी जाएंगी। पहले यह था कि ऑडिट के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं थी कि किस तरह से पूरे देश में वक्फ की संपत्ति है, लेकिन अब ऑडिट की व्यवस्था के लिए इसका प्रावधान किया गया है कि एक रेगुलर इंटरवल पे पूरे वक्फ की संपत्ति जो पूरे देश में उसकी ऑडिट होगी। महिलाओं का उसकी कोई जगह थी ही नहीं पहले पुराने वाले कानून में, लेकिन अब महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया है कि रीजन ने स्पष्ट तौर पर कहा कि उसमें कितनी महिलाएं होंगी। विधवाओं, तलाकशुदा, अनाथ महिलाओं के लिए उसमें कोई, ये तमाम चीज़ें, खामियां देखिए, इन्हीं खामियों को दूर करने की कोशिश इस बार के कानून में विधवाओं, तलाकशुदा, अनाथ महिलाओं को भी खास इंतजाम की व्यवस्था की गई है 2025 के कानून में। तो ये कुछ तुलना हमने बताया कि 1995 और 2025 में अपील अगर कोई करता था तो अपील के मामले में हाई कोर्ट का दखल उतना नहीं था, थोड़ा सा दखल हुआ करता था, लेकिन इस बार के कानून में अपील के मामले में हाई कोर्ट को अब पूरा अधिकार दे दिया गया है कि जो अपील आपके पास आता है अब उसमें आप अपने तरीके से, हाई कोर्ट उसमें एक फैसला दे सकता है, अहम फैसला दे सकता है, जो कि मानना पड़ेगा। तो ये कुछ अहम बातें इस बिल को संबंधित। भ्रम क्या थे, सच्चाई क्या थे, इसका उद्देश्य क्या है, इन तमाम बातों की हमने चर्चा की इस ग्राफिक्स के जरिए।